हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारी 6th वाली जो हिस्ट्री है, दैट इज आवर पास्ट 1 वाली जो हमारी किताब है, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर कह दिया जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर चैप्टर का नाम ही कह दिया जाए इन द अर्लीस्ट सिटीज, यानी कुल मिला के अगर बात करें तो तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ा कि धीरे धीरे करके हम लोग सेटलमेंट की तरफ बढ़ चुके थे। जो इंडिया में रहने वाले ह्यूमंस थे वो सेटलमेंट की तरफ बढ़ चुके थे और हमने देखा कि 4700 साल करीब पुरानी हमको शहर बसे हुए मिले इंडस रिवर के आसपास। इंडस रिवर मतलब जो अपनी सिंध नदी जाती है वेस्ट साइड से ऊपर की तरफ, है ना, तो वहां से जो सिंध नदी जा रही है उसके आसपास ही हमको ऐसी ऐसी साइट्स मिली, ऐसी जगह मिली जिनको देखकर ऐसा लगा कि यहाँ पर बहुत सालों पहले शहर बसे हुए थे। उनका ड्रेनेज सिस्टम देखकर, वहाँ के घरों को देखकर, वहाँ की जो भी जगह थी जो टूटी फूटी जैसी मिली, लेकिन उनको जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि यार ये तो कुछ बहुत पुराने शहर है जो यहाँ पर बसे हुए थे, यहाँ पर लोग रहा करते थे। जब उम्र निकाली गई तो पता चला कि तो 4700 साल पुराने शहर है ना। लेकिन फिर कुछ कुछ ऐसा हुआ होगा, फ्लड आ गए होंगे या रूलर्स ने अपना कंट्रोल लूज कर दिया होगा या कुछ भी कारण ऐसा रहा होगा कि लोग वहां से शिफ्ट हो गए, कहीं और बसने लगे और वो जगह जो है वो वीरान रह गई। ठीक है, फिर जब ब्रिटिशर्स ने रेलवे लाइंस वगैरह डाली तो उनको ईंटें मिली वहां की, तो उन्होंने उसको रेलवे लाइंस में यूज कर लिया। फिर थोड़े समय बाद जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट वहां पहुंचे तो फिर उन्हें पता चला कि अरे यार ये तो ऐसी ऐसी स्थिति यहाँ पर थी। क्लियर है? तो ये पूरा वाक्य है ये हम बात कर चुके हैं इसके कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में, जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, आप यूपीएससी के हिसाब से ले लो, आप कोई भी ऐसी एग्जाम ले लो जिसमें सोशल साइंस की हिस्ट्री आती है, एंशिएंट इंडिया आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो पूछा ही पूछा जाता है या पढ़ाया ही पढ़ाया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि छोटी क्लास में पढ़ा दिया जाता है, तो आप जो अगर आप छोटी क्लास के बच्चे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट होना मतलब डिफिकल्ट होना नहीं है ना। ये तो बहुत अच्छी सी कहानी है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस जरूरी है। ठीक है, तो उसको अच्छे से कवर कर लेना और जो भी डाउट हो बकायदा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एमसीक्यूज की। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं पुराने एग्जाम्स में पूछे गए, साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन है जिनसे आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम वो जो ऑप्शन में ऐसे गड़बड़ गड़बड़ वाले ऑप्शन हम देख लेंगे कि जिसमें हमको यूजुअली कंफ्यूजन होता है, तो हमारा कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। साथ साथ में लगेगा तो हर क्वेश्चन के साथ में फिर से स्टोरी भी सुनाते जाऊंगी जैसे जैसी जरूरत लगेगी। तो ज्यादा समय नहीं लेते, कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है विच मेटल वॉज द मोस्ट ऑफ द थिंग्स फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट मेड ऑफ, है ना। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इस समय पे, है ना, जो चीजें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ऐसे लोग जो कि मिले हुए सामान की स्टडी करते हैं या सामान को ढूंढते भी हैं। ऐसी साइट्स ढूंढते हैं जहां से कुछ पुराना पुराना सामान मिल जाए, या ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां से कुछ पुरानी चीजों के बारे में पता चल जाए, है ना। तो जो हम देखते रहते हैं न्यूज में कि वहां से फलाना स्केलेटन मिला, वहां से ये फॉसिल मिला, इनकी स्टडी वगैरह कौन करता है या इनको कई बार ढूंढता भी कौन है? आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये एक ब्रांच होती है ऑफ स्टडी। ठीक है, जैसे जैसे डॉक्टर इंजीनियर वगैरह होते हैं ना, ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट भी होते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये जो साइट्स है जैसे मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, यानी कि ऐसी साइट्स जो कि इंडस रिवर के आसपास बसी हुई थी, जहां पर पाया गया कि बहुत पुराने शहर मिले हैं, तो वहां से इनको आर्कियोलॉजिस्ट को जो सामान मिले वो अधिकतर कौन से मेटल के बने हुए थे ये हमको बताना है। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा तो हमें ये पता चला कि यार वहां पर हमको बहुत सारी चीजों के सामान मिले, गोल्ड के मिले, सिल्वर के मिले, कॉपर के मिले, मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल्स के सामान हमको मिले ही मिले हैं, है ना। वहां पे हमने ये भी बात की थी ना कि हो सकता है कि टिन जो है ये फलाना जगह से लाते हो, है ना, क्योंकि वो जो एरिया है वहां पर टिन नहीं मिल सकता, वहां पर कॉपर नहीं मिल सकता। लेकिन अगर कॉपर, टिन वगैरह के सामान, गोल्ड के सामान वहां पे मिले हैं, मतलब लोग कहीं जाकर उन चीजों को लेकर आते थे यहाँ पर। समझे कि नहीं समझे? तो हमने गोल्ड की बात की, सिल्वर की बात की, टिन की बात की थी, कॉपर की बात की थी, सबकी बात की थी कि नहीं? और अलग अलग जगह बताई थी कि ओमान से लाए होंगे, वेस्ट एशिया से लाए होंगे, पाकिस्तान वाली साइड्स नहीं, पाकिस्तान की तो एरिया के मिले हमको, अफगानिस्तान वाली साइड से लाए होंगे, एंड राजस्थान से लाए होंगे, कर्नाटका से लाए होंगे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुजरात से लिया होगा, तो वही। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मोस्ट ऑफ दी चीजें तो मिल ही रही है, स्टोन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सबका नाम दिख रहा है, लास्ट में ऑल ऑफ दी अबव भी दिख ही रहा है।
तो ऑप्शन टिक कर देते हैं, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करें, तरीका आपका यही होना चाहिए कि आपके दिमाग में अगर कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो आपको एमसीक्यूज रटने की जरूरत नहीं है। तो फट से मेरे को पैराग्राफ याद आ गया ना कि हाँ ऐसा पढ़ा था हमने, तो हमने फट से ऑप्शन टिक कर लिए। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई है, तो कोई भी आपको सही एमसीक्यू टिक करने से रोक ही नहीं सकता। आपके दिमाग में फट से वो पैराग्राफ आ जाएगा, फट से वो चैप्टर आ जाएगा, फट से सारी चीज आ जाएगी कि वहां मैंने ये ऐसा 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 पढ़ा था, तो हाँ ये जो है मेरा आंसर होगा। बकायदा आपने पढ़ा अच्छे से हो तो बन जाएगा आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी स्टोरीज ऑफ हाउसेज वर जनरली फाउंड इन हरप्पन सिटीज? हरप्पन सिटीज में कितनी मंजिल के मकान हमको देखने को मिले? चलो इसको रिवाइज करते हैं और याद करते हैं कि जो हमारी हरप्पन सिटीज, यानी कि ये जो साइट्स की मैं बात कर रही हूँ, इनको सबको नाम हरप्पन ही दे दिया क्योंकि पहली जो शहर मिला था हमको वो हरप्पा मिला था। तो ऐसी सिमिलर जो भी शहर हमको मिले तो हमने सबको हरप्पन ही नाम दे दिया टोटल। ठीक है, एग्जाम्पल भी देके मैंने आपको बताया था, है ना। तो वहां पर घर जो हमको मिले वो कितनी मंजिल के मिले? तो अधिकतर घर जो है वो 1 या 2 मंजिल के तो थे ही थे, है ना। अब हो सकता है उससे ज्यादा के भी हो, बट यूजुअली उन्होंने पूरी तरीके से स्टडी किया तो उनको यही पता चला कि 1 या 2 मंजिल के घर मिले। मतलब सोचो 4700 साल पहले ऐसा शहर बस चुका था जहां पर 2-2 मंजिल के घर लोगों ने बनाए हुए थे। तो कितनी बड़ी बात है ना। तो 1 और 2 स्टोरीज, 4 to 5 स्टोरीज, मल्टी स्टोरीज या नन ऑफ दिस? तो ऑब्वियसली 1 और 2 स्टोरीज, 1 और 2 स्टोरीज के ही मकान उनको मिले। क्योंकि कैसे पता चला कि जैसे एक घर बना हुआ होगा तो वो सिंगल होगा, प्लस उसकी बॉर्डर पे टूटी हुई दीवारें होंगी जो और ऊपर जा रही होंगी लेकिन टूट गई होंगी, से पता चल सकता है कि हाँ यार यहाँ पर कुछ उस छत के ऊपर भी कुछ बना होगा। समझ आ गया होगा, अच्छा यहाँ पे एक और मंजिल होगी। या कुछ मकान ऐसे छोटे छोटे, मतलब जैसे आज हमारी जितनी हाइट होती है मकानों की, जितने लंबाई पे होते हैं, हो सकता है इतनी लंबाई पे ना हो, है ना। लंबाई उनकी छोटी हो और छोटी लंबाई में उन्होंने 1-1, 2-2 मंजिल के घर बना रखे हो। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 2 स्टोरीज। चलो आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आई होप पिछले वाले चैप्टर में मैंने जब आपको एमसीक्यूज करवाए तो आपने उनका आंसर पक्के से दिया होगा, है ना। मैं चीजें आपको बीच बीच में पूछते रहती हूँ तो वो आपको बताना है, इसमें मैं पूछते रहूंगी, आपको बताना है ना। मतलब साथ साथ में इंटरेक्शन बने रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही इंसान बोल रहा है दूसरा कुछ कर ही नहीं रहा है तो नहीं समझ आएगा, है ना। अगर आपको कहीं पर डाउट लगे तो हाथों हाथ कमेंट्स में बोलो, मैं देखूंगी, मैं वहीं के वहीं आपको रिप्लाई कर दूंगी, लेकिन आपकी तरफ से सवाल आना जरूरी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रॉम वेयर डिड द हरप्पन्स गेट कॉपर? हरप्पन्स को कॉपर कहाँ से मिला? तो वही वाले पैराग्राफ पे चल जाओ, अभी जो मैंने बात की थी कि हमको बहुत सारी चीजों के सामान, मतलब बहुत सारे चीजों से बने हुए सामान मिले, है ना। कॉपर के सामान, गोल्ड के सामान, सिल्वर के सामान, इवन कॉटन के भी कपड़े भी वगैरह भी हमको मिले, है ना। तो वहां पर ही हमने बात की हुई, जो मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करा है उसमें भी मैंने वहां पे भी लिखा हुआ है कि हमको रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिले थे। तो कॉपर जो है, कॉपर की अगर हम बात करें हमको कहाँ से मिला, वैसे तो ऑप्शन ही ये वाले तो बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, क्योंकि मुंबई, दिल्ली, केरला से हमको कुछ, इन लोगों को कुछ नहीं मिला था। राजस्थान ही ऐसी जगह है जहाँ से इस ऑप्शन में से हमको दिख रहा है कि वहां पर मिला हुआ है। बाकी और भी कुछ स्टेट्स हमको बताए थे, कर्नाटका बताया था, अफगानिस्तान, ईरान, है ना, ओमान, वेस्ट एशिया, है ना, ये जगह जो है वो हमको बताई थी जहां से हमको कॉपर, सिल्वर, स्टोन, टिन, ये सामान इन शहरों में आते हुए दिखे, मतलब आते हुए नहीं दिखे, इन शहरों से मिले। तो मतलब क्योंकि उन शहरों के आसपास ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से ये सामान मिल सकते हैं, तो हमने अंदाजा लगाया कि यहाँ तक अगर ये सामान पहुंचा है मतलब कहीं से लाया गया है ना। तो फिर हमने अंदाजा लगाया गया कि यार ये कॉपर कहाँ से लाए होंगे, तो कॉपर तो ये वाले स्टेट में अच्छे से मिलता है, इनको पास पड़ा होगा तो यहाँ से लेकर आए होंगे, ऐसा अंदाजा लगाया। ठीक है, तो राजस्थान में कॉपर जो है वो काफी आसानी से मिल सकता है, जो कि ये हरप्पन शहरों के पास नियरेस्ट जो है वो राजस्थान पड़ा, जहां से कॉपर आसानी से मिल सकता है। तो दैट्स वाई कॉपर कहाँ से मिला? राजस्थान से मिला। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी, राजस्थान। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने अभी आपको नाम तो बता दिया, अब आप मेरे को ये बताओ कि टिन कहाँ से मिला था, है ना। ये लोग टिन कहाँ से लेके आते थे, प्लस टिन होता क्या है ना। मतलब दो मेटल से मिलके बनता है, तो वो कौन कौन से 2 मेटल है जिनसे मिलके टिन बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो किन दो, अधिकतर बच्चे गड़बड़ कर ही जाते हैं इसमें, तो किन 2 मेटल से मिलके टिन बनता है? साथ ही साथ में ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन वाले लोग थे, ये टिन लाते कहाँ से थे, कौन से शहर से लाते थे? ठीक है, और एक और चीज बताना कि
ओमान से ये क्या लेके आते थे। तो ये अब आपके क्वेश्चन हो गए, होमवर्क क्वेश्चन। ये मैं अगले एमसीक्यू वाला जो भी रहेगा उसके अंदर मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी, या फिर कमेंट्स में ही मैं आपको बता दूंगी, अगर आपकी तरफ से मेरे को जवाब आते हुए दिखे तो। ठीक है, तो कोशिश करूंगी कि कमेंट्स में बता दूं आपको आंसर, है ना। तो आप पक्के से जरूर से मेरे को पहले अपनी तरफ से जरूर से आंसर देना, है ना, ढूंढ ढांड के, क्योंकि जब खुद से ढूंढ ढांड के करोगे तो आंसर बनेगा। वेयर इज हरप्पा लोकेटेड, वेरी गुड क्वेश्चन। हरप्पा कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमने क्या बात की थी, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई हुई है जगह वगैरह पूरी, कि ये जो अपना गुजरात वाला हिस्सा है ना, थोड़ा सा ऊपर इधर चलते हैं, राजस्थान वगैरह आ जाता है, यहाँ पे इंडस रिवर वगैरह आ जाती है। बहुत ही रफ डायग्राम बता रही हूँ आपको, एक बिल्कुल ही रफ डायग्राम इंडिया का पता भी होना चाहिए, है ना। यहाँ से थोड़े से ऐसे करके निकलेंगे अगर, तो ये ऐसे नीचे की तरफ पूरा इंडिया का सदर्न पार्ट आएगा, और ये कुछ इस तरीके से अपना ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा, ऊपर जम्मू कश्मीर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो इंडस रिवर है ना हमारी, वो कहीं ना कहीं ऐसे जाती है, ठीक है, ऐसे जाती है इंडस रिवर, है ना। अब ये वाला जो हिस्सा है, इधर वाला हिस्सा हमको पाकिस्तान हमारा पड़ जाता है, इधर वाली साइड, है ना। तो ये जो हरप्पा सबसे पहला शहर हमको मिला था, वो कहाँ पे, आज के टाइम पे वो पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन जब खोज की गई थी उसकी, उस समय पे तो जब इंडिया जो है वो डिवाइडेड नहीं हुआ था, है ना, मतलब ब्रिटिश के टाइम पे जब वो रेलवे लाइंस डली थी, तो उस टाइम समय पे तो इंडिया डिवाइडेड था ही नहीं, तो हम अखंड भारत थे, है ना, ये हमारे साथ में मिला हुआ था। तो आज के हिसाब से देखेंगे कौन से एरिया में पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है ना। लेकिन पुराने जमाने ब्रिटिश एरा के हिसाब से देखें तो फिर वो हमारे इंडिया के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ये कुछ लाहौर के आसपास का एरिया जो है वो पड़ता है इधर की साइड, है ना। तो हरप्पा किधर हो जाएगा, अभी फिलहाल आपसे एग्जैक्ट जगह नहीं पूछी, आपको सिर्फ जगह का नाम बताया हुआ है। तो चाइना की तरफ है, इंडिया की तरफ है, पाकिस्तान या अमेरिका। तो अमेरिका तो बहुत, अमेरिका में होता तो हम अभी एंशियंट इंडिया में क्यों पढ़ रहे होते, तो सवाल ही नहीं उठता। चाइना की तरफ भी नहीं है, क्योंकि जो हमको शहर मिले हैं ये पुराने वाले, ये सब सिंध नदी यानी कि इंडस रिवर के आसपास मिले। तो सिंध नदी हमारी इधर आती है, और चाइना तो इधर आता है ना। तो ऑब्वियसली बात है किधर पड़ेगा, पाकिस्तान की तरफ। सिंध नदी के पास में क्या है, पाकिस्तान। ठीक है, तो आपको अगर एग्जैक्ट आंसर भी नहीं पता ना, तो आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो अपने आंसर को, है ना। छांट तो सकते ही हो कि यार ये नहीं, ये नहीं, ये जो है ये हो सकता है। अब इंडिया भी सीधे यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो पुराने टाइम के हिसाब से देखें तो इंडिया के अंदर ही आता है। लेकिन अभी प्रेजेंट के हिसाब से देखें, क्योंकि अभी अभी क्वेश्चन किया जा रहा है, तो अभी कहाँ पे पड़ता है, वो पाकिस्तान में पड़ता है। सो दैट्स व्हाई वी आर टिकिंग पाकिस्तान। चलो अगले पे आ जाते हैं। व्हेन डिड हरप्पन सिटीज डेवलप, तो ये आंसर मैं नहीं बता रही आपको, ये आंसर आप ही को बताना है। मैं 4 बार बोल चुकी हूँ मुंह से, कमेंट्स में मैं बता दूंगी अगर आपकी तरफ से जवाब आता है उसके बाद। ठीक है, तो बहुत बार अब भी मैंने कहानियों में आपको ये साल बता दिए, तो आपको जो अप्रोप्रिएट लग रहा है आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ठीक है, कि कहाँ पे कितने साल पुराना है जो है वो हरप्पन एरा। वेयर आर द फर्स्ट फायर ऑल्टर्स फाउंड, फायर ऑल्टर्स क्या होते हैं, जहां पर आग जलाई जाती है, सिगड़ी जैसे या कुछ भी ऐसा उन्होंने बना रखा है। आप देखते हो जो यूजुअली अगर कोई गांव वगैरह में आता जाता है, या फिर कई बार शहरों में भी लोग शौक रखते हैं ऐसा कि ऐसी जगह निकाले जिसके अंदर वो आग वगैरह वगैरह जलाए। तो उस आग में हो सकता है कि वो हवन आदि करते हो, या सेक्रीफाइसेस करते हो, या फिर खाना भी पकाते हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मोस्टली हमने ये अंदाजा लगाया, क्योंकि वो इतने बड़े फायर ऑल्टर्स हमको देखने को मिले, कि वहां पर हो सकता है कि वो हवन यज्ञादि करते हो, क्योंकि ऋग्वेदा वगैरह में भी उसका उल्लेख किया गया है ना, सेक्रीफाइसेस वगैरह का, यज्ञ और इनका। ठीक है, तो कहाँ पे हमको फायर ऑल्टर्स मिले, कालीबंगन और लोथल, दोनों ऐसी जगह थी जहां पर हमको फायर ऑल्टर्स देखने को मिले। ये हमने चैप्टर में पढ़ा, एक पूरी वो लाइन दी गई है आपको, एनसीईआरटी में भी अलग से हाईलाइटेड है ना, कि फायर ऑल्टर्स का पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि जब जैसे मोहनजोदारो में हमको ग्रेट बात मिला था, है ना, जो कुछ अलग सा था बाकी सारे शहरों के हिसाब से, वैसे ही कालीबंगन और लोथल में स्पेशल चीज ये थी कि वहां पे हमको फायर ऑल्टर्स देखने को मिले, मतलब लोगों ने आग वाली जगह भी बना ली थी उस समय पे, है ना। तो फायर ऑल्टर्स कहाँ पे, कालीबंगन और लोथल दोनों पे। ऑप्शन बोथ ए और बी हमको दिख रहा है। देखो कभी आपको ऑप्शन में दोनों में से एक दिखे और बाकी 3 दूसरे ऑप्शन हो, तो आप दोनों में से जो भी आपको दिख रहा है उसको टिक कर सकते हो। लेकिन अगर दोनों दिखते हैं तो फिर आपको दोनों को ही कंसिडर करना है, क्योंकि दोनों जगहों पर हमको फायर ऑल्टर्स देखने को मिले थे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज बतानी है कि नहीं, वो अभी नहीं बतानी, चलो वो फिर अपन बाद में पूछेंगे।
ठीक है, काफी सिमिलर सिमिलर से चैप्टर्स है क्योंकि स्टोरीज काफी सिमिलर है। देखो आई गया क्वेश्चन, तो वेयर डिड द ग्रेट बाथ फाउंड, ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला था हमको, अभी जस्ट मैंने आपको बताया मोहनजोदारो में। जब हम लाइफ इन द सिटी के बारे में बात करते हैं तो हमने देखा कि शहर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बसे हुए थे। ऊपर वाली जगह थी, कुछ नीचे वाली जगह थी, दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे। ऊपर वाली जगह जो है वहां पे सिडेटल जैसा कुछ देखा गया था कि मतलब ऊंचाई पे उन्होंने कुछ किले विले जैसा बना रखा है, जहां पर अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो लोग वहां पे जाके रह भी सकते हैं अगर इमरजेंसी वाली स्थिति होती है तो। और सब ईंटों से जो है वो कवर्ड भी थे पूरी तरीके से। नीचे वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा बड़ा था, ऊपर वाला हिस्सा जो है छोटा था लेकिन ऊंचाई पे था। और इधर वाला हिस्सा जो है वो नीचा नीचा था लेकिन बड़ा था, तो उसको लोअर टाउन कहा जाता था, ऊपर वाले को सिडेटल कहा जाता था, है ना। तो लोअर टाउन वाली साइड पे भी कुछ कुछ चीजें थी, वहां पे घर वगैरह सब कुछ बने हुए थे। बाकी मोहनजोदारो में जब पहुंचे तो सिडेटल पे हमको एक ग्रेट बाथ जैसी जगह दिखी, बड़ा सा जैसे बाथटब होता है कि नहीं वैसा, जो कि प्रॉपरली दीवारों से कवर्ड था, मतलब आसपास दीवार बनी हुई थी और उनके आसपास रूम्स जैसी भी चीजें हमको दिखी। मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर रिविजन में फोटो भी बताया उसका, है ना। तो आसपास रूम्स भी बने हुए थे बकायदा, दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ी भी थी। तो अंदाजा हमने ऐसे लगाया कि हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट लोग नहाते हो, स्नान करते हो इंपॉर्टेंट ओकेजन पे वहां पे। लेकिन मुझे ये एक और चीज लगी कि यार जब हमने थोड़ा सा आगे पढ़ना शुरू किया तो कुछ जगह पर उन्होंने फार्मिंग वगैरह का भी अपना जुगाड़ लगाया हुआ था। तो हमने ये देखा कि जहां पर पानी सीधे बरसता हो तो वहां पर तो उनका काम चलता था, लेकिन जहां पर पानी बरसने वाला एरिया नहीं था वहां पे वो लोग पानी को स्टोर कर करके इरिगेशन किया करते थे, है ना। तो मेरे को ऐसा लगा जिस तरह से वो ग्रेट बाथ बनाया गया है ना, बनाया गया है तो बिल्कुल नेचुरल टार से उसको वाटर टाइट किया हुआ है ना, मतलब कि उसमें से पानी लीक ना हो। तो हो सकता है वो पानी स्टोर करने के लिए भी उसको यूज करते हो सकता है नहा भी लेते हो इम्पोर्टेंट ओकेजन पे, कुछ ऐसी चीजें मिली हो आर्कियोलॉजिस्ट को जिससे ये सिद्ध हुआ हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो पानी को स्टोर करते हो एंड देन, क्योंकि बार बार नदियों तक जाना और ये जो है उनके लिए पॉसिबल नहीं होता होगा, तो कई कई बार पानी की कमी जैसी चीजें अगर होती हो तो उन्होंने वाटर टाइट बनाया हुआ है कि पानी कहीं लीक ना हो। तो उसमें से वो इमरजेंसी में पानी वगैरह यूज करते हो या फिर वहां से लेते हो, सब लोग यूज करते हो। तो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। काफी बड़ा हमको देखने को मिला, है ना। आप भी अपनी तरह से देखो, हिस्ट्री ऐसा है कि हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो ना तो इट इज नेवर कि ये था तो यही था, है ना। हिस्ट्री हमेशा क्या है, एक अजम्पशन है। हम इतना ही सोच पाते हैं जितना हमारा दिमाग है, हो सकता है वो इनके अलावा किसी और चीज के लिए यूज करते हो, क्योंकि अब वो लोग तो बचे नहीं जो हमें बताए कि हम इसके लिए यूज करते थे, है ना। हम आज की दुनिया जैसी देखते हैं, हम उस हिसाब से अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है ये इस चीज के लिए काम में लेते हो। अब आप में से किसी के दिमाग में कुछ अलग सा आ रहा हो कि यार मैडम हो सकता है इसके लिए भी तो यूज करते हो, जैसे मैंने अपना थोड़ा सा अंदाजा लगाया, ऐसे आप भी तो लगा सकते हो कि हो सकता है मैडम इसलिए। ऐसे कुछ रैंडम कुछ भी नहीं लगाना है अपने को कि स्विमिंग पूल ही बना लिया उसको अपन ने या कुछ मतलब रेस ही लगाते हो वहां पे अंदर, है ना, कंपटीशन ही रखते हो, ऐसा कुछ दिमाग नहीं लगाना अपने को। पर कुछ रियलिस्टिक, है ना, जैसे पानी स्टोर करना इज अ रियलिस्टिक आइडिया, तो कुछ आपको रियलिस्टिक लगे कि नहीं यार मैडम हो सकता है मेरे दिमाग में आ रहा है कि इस चीज के लिए उन चीजों को यूज किया गया हो। तो हमेशा आप उसकी गहराई में जाकर सोचो। इतिहास को जब आप कहानियों जैसे जैसे दादी नानी से सुन के कहानियां पढ़ते हो कि नहीं, तो वैसे उस चीज को अगर समझोगे तो आपको हमेशा मजा आएगा, यू विल फील गुड कि हाँ हमने ऐसे सोचा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है उसके अंदर, है ना। तो आप अपना दिमाग लगाओ, जैसे एक दोस्त आपको कहानी सुनाता है कि नहीं सुनाता है कि अरे उसके साथ में तो ऐसा हो, फिर मैंने ऐसा देखा तो हो सकता है उसने ऐसा किया हो, तो आपको लगता है नहीं यार ये भी तो हो सकता है। तो आपको वो कहानी हमेशा याद रहती, क्यों, क्योंकि आप यू आर सो मच इन्वॉल्व कि आप सोच पा रहे हो कुछ। तो आप जब भी इतिहास पढ़ो आप अपने तरीके से चीजों को सोचो कि यार ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, तो आपको हमेशा पढ़ने में मजा आएगा, है ना। तो कहाँ पे मिला भैया ग्रेट बाथ, हमको मोहनजोदारो में मिला था। कालीबंगन और लोथल में हमको फायर ऑल्टर्स मिले। हड़प्पा जो है वो पहला शहर था जो हमें मिला कि भैया पुराने शहर बसे हुए हैं इधर वाले एरिया में, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। into how many parts was the city of धोलावीरा divided। तो देखो धोलावीरा के बारे में हमने पढ़ा कि यूजुअली जो हमने शहर देखे वो तो दो पार्ट में डिवाइडेड थे, ईस्टर्न और वेस्टर्न, है ना। एक सिडाटल वाला हिस्सा था, एक लोअर टाउन वाला हिस्सा था। बाकी धोलावीरा में हमने स्पेशल चीज ये देखी कि शहर जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ये इसकी स्पेशलिटी है, हमको याद है, तो ऑप्शन में हम कंफ्यूज क्यों होंगे। दो पार्ट में तो यूजुअली बाकी सारे शहर हमको दिखे, लेकिन धोलावीरा की स्पेशलिटी थी कि वहां पर तीन पार्ट में हमको
घर मतलब शहर जो है वो देखने को मिला। एक और स्पेशलिटी क्या थी धोलावीरा की, वो जरा आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ। Where did the craft persons make the things in the earliest cities? earliest cities में जो craft persons थे वो सामान कहाँ पे बनाया करते थे? क्योंकि हमको बहुत सारे क्राफ्ट वाले सामान मिले, वेसल्स मिले, है ना, हमको खिलौने मिले, हमको प्लो मिला, हमको वो फियांस की बनी हुई चीज़ें मिली, टेराकोटा की बनी हुई चीज़ें मिली। तो ये सब चीज़ें वो बनाया कहाँ करते थे? हमने अंदाज़ा लगाया, हो सकता है घरों में बनाते हो, या हो सकता है कुछ ऐसी जगह उन्होंने बना रखी हो जहाँ पर मिलके वो लोग काम करते हो, दैट इज वर्कशॉप, है ना। तो दोनों ऑप्शन इज राइट, इन देयर होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप। तो ये हमने दोनों अंदाजे लगाए हुए हैं, तो आंसर भी जो है वो आपका दोनों ही हो जाएगा, ए एंड बी इज, तो बोथ बी, ए एंड बी कहाँ पे दिख रहा है? सी में, है ना। तो सी जो है विल बी द राइट आंसर। The smaller city part of मोहनजोदारो is called, जो स्मॉलर सिटी पार्ट था मोहनजोदारो का उसको क्या कहते हैं? अब देखो, स्मॉलर, स्मॉलर और लोअर में दोनों में अंतर है। स्मॉल मतलब छोटा और लोअर मतलब नीचा, ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा, है ना, और लोअर मतलब क्या होता है? नीचा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? स्मॉलर सिटी पार्ट, ठीक है। तो अब शहर किस तरीके से थे? कुछ इस तरीके से थे, है ना, कि जो हाइट, ऊंचाई पे जो पार्ट था, ऊंचाई पे जो पार्ट था वो छोटा पार्ट था, जिसको हमने क्या बोला? सिडेटल, ठीक है। और नीचाई पे जो पार्ट था वो थोड़ा बड़ा था, ठीक है, क्योंकि वो नीचाई पे था इसलिए हमने उसको क्या बोला? लोअर टाउन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है? स्मॉलर सिटी पार्ट, मतलब शहर का छोटा हिस्सा। तो शहर का छोटा हिस्सा कौन सा हुआ? सिडेटल। अगर शहर का निचला हिस्सा यानी कि लोअर लिखा होता है यहाँ पर, तो आप उसको लोअर टाउन बोल देते बाकायदा, ठीक है। समझ गए कि नहीं? अपर टाउन जैसी चीज का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ऊपर वाले हिस्से को इन्होंने सिडेटल ही बोला है। तो सिटैडल, सिटैडल, हाँ सॉरी, क्या है? सिटैडल, ठीक है। क्या बोला है? सिटैडल ही बोला है, तो हम सीधे क्या करेंगे? सिटैडल ही टिक करेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो हाँ, है ना, क्लियर है? तो अब आपको ऑप्शन अच्छे से पढ़ना समझना आ गए कि क्या टिक करना है। ये कंफ्यूजिंग इसलिए है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया, ठीक है। तो वीडियो सारे आपको अवेलेबल है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स पे, कोई पैसे का लेना देना नहीं भैया। व्यवहार अपना इतना है कि आप भरपूर नॉलेज लें, खूब अच्छे से समझें, इंटरेक्ट करें और कमेंट्स में अपने जवाब दें, है ना। मैं भी साथ साथ में आपको मेंशन कर दूंगी दो चार, अगर जैसे ही मेरे को ऑप्शन दिखे कि हाँ बच्चे जवाब दे रहे हैं, तो मैं अपना आपको आंसर भी बता दूंगी। मैं जो मैंने बोला है वो पक्के से करना है, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो।